आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा। जिसका चरणामृत पाने के लिए मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, लोग पागल हुए रहते हैं, वो अपने मित्र सुदामा के चरण दबाते हैं, जो द्वारकाधीश होते हुए भी, राजा होते हुए भी, अनंत ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ चलाने आ जाते हैं। वो है कृष्ण। हर व्यक्ति को तलाश है शांति की। शांति कब मिलती है? जब प्रेम मिलता है। और प्रेम कहां है? जहां कृष्ण है वहीं प्रेम है। आज का ये प्रसंग सुनिएगा, उसके बाद जानिएगा कि हम सबको किसकी तलाश है और तलाश कहां खत्म होगी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। भक्त जनाबाई नाम सबने सुना होगा। आज जनाबाई जी के बारे में बताता हूं। ऐसी अनन्य भक्त कभी हुई ही नहीं। बहुत विरले होते हैं ऐसे जिनसे ठाकुर इतना प्रेम करते हैं। संत नामदेव जी के यहां जनाबाई नौकरी करती थी। उनके यहां झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन भांडे धोती थी, घर के सारे कार्य करती थी। और संत नामदेव जी के यहां सत्संग चलता रहता था। उसी सत्संग को सुनती थी, संतों की वाणी सुनती थी। बहुत लोग आते थे, सब सत्संग करते थे। सारा दिन कीर्तन में चला जाता था। उसी कीर्तन को सुनते सुनते अपने सारे काम करती थी। सारा दिन मन में एक ही बात चलती रहती थी, विट्ठल 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 विट्ठल। भगवान विट्ठल का नाम, भगवान कृष्ण का नाम रोम रोम में चल रहा था, रोम रोम में बस रहा था। सारा दिन चला जाता था काम करते करते, बस विट्ठल विट्ठल बोलते बोलते। यही भक्ति थी जनाबाई। एक दिन एकादशी का दिन था। रात्रि भर कीर्तन किया। सुबह थोड़ा देरी हो गई उठने में। जब उठी तो घबरा गई कि नामदेव जी के यहां काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम करना है। घर के काम करने शुरू किए। भाग कर नदी पे गई। बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, चंद्रभागा नदी पर। जब कपड़े धो रही थी तो याद आया कि घर का एक और काम करना था, वो जरूरी था। कपड़े छोड़ करके वापस घर की तरफ भागने लगी। जब घर की तरफ भागने लगी तो एक बुजुर्ग महिला मिली। उसने रोक लिया। उसने कहा, कहां जा रही है? इतनी परेशान क्यों है? क्यों भागी जा रही है? क्या हो गया? तो जनाबाई ने बोला कि घर पे एक काम जरूरी याद आ गया, आकर के कपड़े धोऊंगी। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि इतनी विचलित मत हो, हड़बड़ा मत, डर मत, घबरा मत। तू आएगी तब तक मैं कपड़े धो दूंगी। जा तू अपना काम कर ले। जनाबाई जब वापस आई तो देखती है कि बुजुर्ग महिला ने सारे कपड़े धो दिए और कपड़े जनाबाई के हाथ में दिए कि ले, हो गया तेरा काम, चलती हूं मैं। जब बुजुर्ग महिला जनाबाई के हाथ में कपड़े देकर के चली गई तो जनाबाई को याद आया कि मैंने इनके बारे में पूछा ही नहीं, ये थी कौन? तो जनाबाई ने पीछे मुड़ के देखा। देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये बात संत नामदेव जी को जनाबाई ने बताई। बताया कि आज किस किस तरह से हुआ। संत नामदेव जी ने कहा, कितनी भाग्यशाली है तू, स्वयं तेरे विट्ठल तेरे कपड़े धोने आए थे। कितना अच्छा भाग्य है तेरा। भगवान तेरी मदद करने आए थे। वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो स्वयं विट्ठल भगवान थे। जनाबाई का मन अति प्रसन्न हुआ, रोम रोम खिल उठा। वाह, मेरे विट्ठल आए थे। संत नामदेव जी ने यह बात कही है, बात साधारण नहीं है। जनाबाई के मन में विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि मेरे विट्ठल मेरे कपड़े धोने आए थे, मेरे भगवान मेरे साथ रहते, मेरे ईश्वर मेरे साथ रहते। अब तो भक्ति में ज्यादा लीन हो गई। विट्ठल 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 विट्ठल, बस यही चलता रहता था। एक दिन मंदिर में विट्ठल भगवान के गले से एक लॉकेट गायब हो गया। सोने का लॉकेट था। लोगों को शक हुआ जनाबाई पर, क्योंकि जनाबाई सबसे ज्यादा वहां आती जाती थी। तो लोगों ने जनाबाई से पूछा,
जनाबाई ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं अपने भगवान का लॉकेट क्यों चुराऊंगी? मैं ऐसी गलती क्यों करूंगी? लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने सोचा काम वाली बाई है, उठा लिया होगा, इसी ने चुराया होगा। जनाबाई ने विट्ठल भगवान की कसम भी खा ली कि मेरे भगवान की मैं कसम खाती हूं, मैंने नहीं चुराया। लेकिन लोग नहीं माने। कहते हैं कि लोग जनाबाई को लेकर के चंद्रभागा नदी के किनारे जाने लगे सूली पर चढ़ाने के लिए। लोगों को शक था कि ये झूठ बोल रही है, इसी ने लॉकेट चुराया। जब सूली वहां बांधी गई तो लोगों के देखते देखते सारी सूली पिघल गई, गल गई, मिट्टी में मिल गई। सारे लोग नतमस्तक हो गए। जनाबाई कोई साधारण नहीं थी, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थी। ये बात कबीरदास जी को पता चली। कबीरदास जी ने सोचा कि इतना सुना है जनाबाई के बारे में, तो चलो महाराष्ट्र चलते हैं, जनाबाई से मिलते हैं। कबीरदास जी महाराष्ट्र आए, जनाबाई के गांव गए। जनाबाई से मिलने के लिए लोगों से पूछा कहां रहती है जनाबाई। तो एक जगह दो औरतें आपस में झगड़ा कर रही थी। तो लोगों ने कहा कि वो जो झगड़ा कर रही है ना, वो जनाबाई। कबीरदास जी ने सोचा कि ये जो झगड़ा कर रही है जनाबाई कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना है बहुत बड़ी संत है, ईश्वर की अनन्य भक्त है, तो ये झगड़ा कैसे कर सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। फिर पूछा किसी दूसरे जन से कि भैया जनाबाई कहां रहती है, तो उसने भी बताया ये जो झगड़ रही है ना, यही जनाबाई। सीधी सरल सहज जनाबाई झगड़ रही थी। कबीरदास पहुंचे। कबीरदास बोले आप जनाबाई हैं? तो जनाबाई गुस्से में बोली हाँ, तो क्या हो गया? तो कबीरदास जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपके बारे में सुन के आया हूं। आप झगड़ रही हैं? क्यों झगड़ रही है? किस बात पे झगड़ रही है? तो जनाबाई ने कहा कि इस औरत ने मेरे उपले चुरा लिए। उपले जो गोबर से बनते हैं, गाय के गोबर से, कई जगह उनको कंडे बोला जाता है। तो जनाबाई ने बताया कि मेरे उपले चुरा लिए, इसलिए झगड़ रही हूं, मेरे उपले वापस नहीं दे रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि आपका इतना नाम सुना है, आप इतनी महान है, आप गोबर के उपलों के लिए झगड़ रही है? चलो छोड़ो, ये उपले मैं आपको दे दूंगा, मैं आपसे बात करने आया। जनाबाई बोली नहीं, मुझे मेरे ही उपले वापस चाहिए, किसी और से उपले नहीं चाहिए, मेरे ही उपले वापस चाहिए। कबीरदास जी ने दूसरी औरत को कहा कि आप इनके उपले दे दो ना, क्यों झगड़ा कर रहे हो? वो औरत भी कहां मानने वाली थी। उसने कहा यहां सारे उपले पड़े हैं, ये देख लो कितने उपले हैं, ले लेगी अपने उपले, यदि इसके उपले हैं तो। कबीरदास जी ने जनाबाई को कहा अब आप अपने उपले कैसे पहचानोगे? ये तो कह रही है कि सारे उपले यहां पड़े हैं, ले लो आप अपने उपले, उपले तो सारे एक जैसे, कैसे पहचानोगे? ले लो अपने जितने हैं। जनाबाई ने कहा कि नहीं, मैं अपने उपले पहचान लूंगी। तो जनाबाई ने उपला उठाया, अपने कान से लगाया, कान से लगाया और फेंक दिया एक तरफ। दूसरा उपला उठाया, कान से लगाया और फिर फेंक दिया एक तरफ। तीसरा उपला उठाया, कान से लगाया और बोली ये मेरा है, वो एक दूसरी तरफ रख दिया। फिर उपला उठाया, कान से लगाती हर उपले को, सुनती, एक को उधर फेंक देती और एक को दूसरी तरफ रख लेती और कहती ये मेरा उपला है। कबीरदास जी की समझ में ये बात आई नहीं कि ये क्या सुन रही है, क्यों कान से लगा रही है, ऐसा क्या है इसमें। तो कबीरदास जी ने कहा कि मुझे ये बताओ जनाबाई कि ये उपले तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये तो बिल्कुल ऐसे ही उपले हैं, तुमने इन्हें इस तरफ फेंक दिया और उनको उस तरफ रख दिया, तुम कैसे पहचान पा रही हो कि ये तुम्हारे उपले हैं? तो जनाबाई ने कबीरदास जी से कहा कि लो इसे जरा कान से लगाओ। कबीरदास जी ने कान से लगाया। जनाबाई ने पूछा क्या हुआ? कबीरदास जी ने कहा कि कुछ भी नहीं। बोले तो ये मेरा नहीं है, फेंक दो इसे।
दूसरा उपला दिया। कबीरदास जी को कहा कि लो कान से लगाओ। कबीरदास जी ने कान से लगाया और जैसे ही कबीरदास जी ने उपला कान से लगाया, कबीरदास जी जनाबाई की तरफ देखते रह गए। उपले से आवाज आ रही थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। ये है भक्ति का स्वरूप, ये है असली प्रेम। जब आप कृष्णमय हो जाते हैं तो आपकी हर चीज कृष्ण बोलती है, आपका अंग अंग कृष्ण बोलता है। कहते हैं जनाबाई जब चक्की पीसते पीसते भजन गाते गाते निंद्रा में आ जाती थी तो भगवान स्वयं उनकी चक्की पीसने आते थे। कहते हैं कि घर का काम करते करते जनाबाई कीर्तन में इतनी खो जाती थी कि सारे घर का काम अपने आप निपट जाता था। ठाकुर जी स्वयं जनाबाई का सारा काम करने आते थे। ठाकुर जी हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। उन जितना प्रेम हम कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन यदि हम किसी भी समय, किसी भी रूप में, कहीं भी ठाकुर जी को याद करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं वहां पर विराजमान होते हैं, साक्षात आते हैं, क्योंकि वो हमारी पुकार तुरंत सुनते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपसे मुख मोड़ सकता है, हर जीव आपसे मुख मोड़ सकता है, हर कोई पीछे हट सकता है। आप कितनी भी मुसीबत में हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, आप किसी अपने को भी याद करोगे तो वो दूर जा सकता है। हो सकता है कि आपकी बात ना सुने, हो सकता है मुख मोड़ ले, चाहे कितना भी अपना हो, लेकिन कोई आपकी एक पुकार पर आ सकता है। आपकी मुसीबत में, आपके सुख में, आपके दुख में, हर जगह कोई खड़ा हो सकता है। तो वो स्वयं ईश्वर है, कृष्ण है, क्योंकि वही सर्वेश्वर है, वही परमेश्वर है, वही अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। हम सब उन्हीं की रचना है, हमसे वो बेहद प्रेम करते हैं। मैं सच कहता हूं, एक बार बस अपने विश्वास को प्रगाढ़ करो, एक बार बस पहचानो, अपने आप को जानो कि आप साधारण नहीं हो, आप साक्षात ईश्वर की रचना हो। उस संबंध को पहचानो जो आपके और ईश्वर के बीच में है। फिर देखो, ये जीवन अपने आप इतना सरल हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा, इतना प्रेम आ जाएगा इसमें, इतनी शांति आ जाएगी इसमें, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। आप जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, सारी इच्छाएं पूर्ण कर लो, लेकिन किसके लिए इच्छाएं पूर्ण कर रहे हो? किसके लिए पाना चाह रहे हो? प्रेम के लिए? शांति के लिए? मैं ये कहता हूं कि प्रेम और शांति तो आपको ठाकुर के नाम से ही मिल जाएगी। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? क्यों डर रहे हो? कुछ सोचो मत, बस विश्वास प्रगाढ़ करो। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।